Now when we're talking about rebellious nature या defiance, बातें ना माननी, argue करना सामने, तो how do you think when it comes to kids, should moms or parents deal with it, or how can they? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर बच्चे बात नहीं मानते तो ये समझना बहुत ज़रूरी कि वो बात क्यों नहीं मानते, क्योंकि हम भी तो उनकी बात नहीं सुनते ना। अगर बच्चा मुझसे बात कर रहा है, हाँ बोलो मम्मा आज स्कूल में, हाँ ठीक है मम्मा आज हिस्ट्री होमवर्क है, हाँ तो मैं क्या करूँ, यू गेट इट। सो आई एम वेरी इनडिफरेंट टू द चाइल्ड। तो जब बच्चा अगर अपनी बात कह रहा है, एम आई कीपिंग दैट आई कॉन्टैक्ट, एम आई लुकिंग एट हिम, am I leaving my work aside and listening to the child? तो अगर मैं नहीं कर रही हूँ then I cannot expect my child to do the same. तो rebellious हम कहते हैं, again it's a label. लेबल हो गया वो। करेक्ट। तो अगर लेबल्स देना ही है ना बच्चों को तो अच्छे लेबल्स दो ना। मतलब ये हम क्या करते हैं, हम हमारे क्लासेस में भी हम इसमें बहुत बिलीव करते हैं। जैसे हमारे एक स्टूडेंट है अयांश, हम उसको ऑसम अयांश बोलते हैं। एक बच्ची है सेविका, हम उसको सुपर फास्ट सेविका बोलते हैं। मेरा खुद का चाइल्ड वेदांत, आई कॉल हिम वर्सेटाइल वेदांत। मेरा कहने का मतलब कि अगर लेबल देना ही है तो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या एक एम्पावरिंग एडजेक्टिव दे दो। अगर वो नहीं भी है तो वो बन जाएगा, राइट तो जब आप उनको ऐसे वर्ड्स अटैच करते हो एंड यू स्टिक टू इट विदाउट कीपिंग एनी एक्सपेक्टेशन, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर चाइल्ड विल लिसन टू यू। तो अगर बच्चे नहीं सुनते तो पहली बात तो ये समझना है कि आपने कब शांति से बैठ के 100% फोकस एंड अटेंशन से आपने अपने बच्चे की बात सुनी। अगर आपके एंड से नहीं है तो उनके एंड से भी नहीं होने वाला। गिव एंड टेक। Yes, and it has to start from the parent first, because you are the one who got your child into this world. You are everything to him. उनकी एक्चुअल लाइफ तो जब वो स्कूल जाते हैं, इनफैक्ट स्कूल से भी ज़्यादा जब वो कॉलेज जाते हैं, देन थिंग्स स्टार्ट ओपनिंग अप। अप टिल स्कूल तो उनका 2 ही मीडियम्स है, one is home and one is school. And when it comes to over and all the well-being of the entire bond between a mother and a child, उसमें it's not only the child that has to be taken care of. उसी के साथ साथ I think we should also focus that much on the well-being and the mental wellness of the mom as well, because it is like दोनों साइड पे बैलेंस होगा तो ही वो sustainable एक relation बनेगा. So what do you think should moms do in order to de-stress themselves or to take care of their mental well-being so that they can work on themselves as well as their kids? करेक्ट। तो ये समझना ना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि मॉम हैज़ टू नर्चर हरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमें बड़ों ने सिखाया है कि एज अ वुमेन सिर्फ आपको गिव 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 करना है। I somehow don't resonate with this. I always believe that it has to be a give and take relationship. You cannot pour from an empty cup. That's just not possible. तो आप भले फैमिली के लिए करो, there's nothing wrong. And I feel कि जो भी करो बहुत दिल से करो. But at the same time, what is also important that you take care of yourself. क्योंकि अगर आप सिर्फ दे रहे हो और आप खुद अंदर से टूटे हुए हो या ड्रेन्ड हो या एग्जॉस्टेड हो, you're not going to be giving your best. True, absolutely. So whether it is even communicating with the child or just telling your child bye when he's leaving for school, even that bye is going to be coming in from a tired face where the vibe is not going to get transferred. तो mental well-being के लिए ये मेरी belief है and I personally do it. I think I always believe in this that your first hour of the morning is your hour of power. तो वो आवर ऑफ पावर, चाहे आप 1 घंटा थोड़ा जल्दी उठ लें, आप थोड़ा मेडिटेशन कर लो, आप जर्नलिंग कर लो, आप ग्रैटिट्यूड कर लो, एनीथिंग दैट मेक्स यू कनेक्ट टू योर सेल्फ एंड यू फील एम्पावर्ड एंड एनर्जाइज्ड, बिकॉज वो आपने सुबह कर लिया, दैट एनर्जी इज विथ यू फॉर द इंटायर डे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप फैमिली के लिए भी कर रहे हो, आप अपने वर्क में भी आप वही वाइब लेके जा रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अगेन आई ऑल्सो बिलीव कि सेल्फ केयर की जो हम बात करते हैं या सेल्फ लव की जो हम बात करते हैं,
ये हर एक इंडिविजुअल का अपना वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. लाइक सम वुड जस्ट लव listening to music. Some would just love being all alone and, you know, just grabbing a cup of coffee. Some would like to just hit a coffee shop and catch up with a friend. Yeah, just speaking on the phone with the mom or a best friend. पर जो भी है इट हैज़ टू बी डन ऑन अ डेली बेसिस. अगर हम कहते हैं कि यार टाइम ही नहीं मिलता, मंडे टू फ्राइडे इतना काम है, मैं सैटरडे संडे करूँगी, तो भाई समझ लो तो मंडे टू फ्राइडे आपकी वाइफ डाउन ही होने वाली, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए. तो मेंटल वेलबींग रखने के लिए जो इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम खाना खाते हैं, हम काम करते हैं, हम सोते हैं, हम बच्चों से कनेक्ट करते हैं, ये चीज़ दिस हैज़ टू बी टॉप ऑफ द लिस्ट. ये है देन एवरीथिंग फॉल्स आउट. बट यही नहीं है तो कुछ और आप करोगे, बट दैट विल बी इन सर्वाइवल मोड. दैट इज जस्ट अगेन यू नो लिविंग अ मीडियोकर लाइफ वेयर यू आर जस्ट फुलफिलिंग ड्यूटीज, बट यू आर नॉट फुलफिलिंग ड्यूटीज आउट ऑफ लव एंड पैशन. तो ये एक डिफरेंस मॉम को समझना बहुत ज़रूरी है. एंड आई ऑल्सो बिलीव अगर आप नोटिस करेंगे मॉम स्पेल्ड बैकवर्ड इज वाओ. तो आपको वाओ फील करना है या आपको ड्रेन फील करना है, वो आपको सोचना है. Absolutely.